सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिन्होंने अनेक प्रकार के शास्त्रों की रचना कर दी, जिसके माध्यम से हम अपना कल्याण किस तरह से करें, उस प्रकार के ग्रंथों की रचना उन्होंने की। जिन वाणी को 4 अनुयोगों में बांटा गया, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, एक सूत्र है। प्रथमम का अर्थ होता है प्रथमानी योग, उसके लिए नमस्कार हो। फिर कर्णम का अर्थ होता है कर्णानी योग, उसके लिए नमस्कार हो। चरणम का अर्थ होता है चरणानी योग, उसके लिए नमस्कार हो। और द्रव्यम का अर्थ होता है द्रव्यानि योग, उसके लिए नमस्कार हो। ये चारों अनुयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो सम्यक दृष्टि होता है इन चारों अनुयोगों पर, वह श्रद्धा रखने वाला होता है। जैसे एक सिंहासन है और उस सिंहासन के कितने पैर होते हैं? 4 पैर वाला। और अगर उस सिंहासन का एक पैर टूट जाए और आपसे कहें कि आप इस पर सुशोभित होइए, अभी बैठे हैं आप लोग, कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी 4 वाली है, तखत है वो भी 4 वाली है, और अगर एक ना हो तो
आप बैठने का साहस नहीं करेंगे। ऐसे ही ये हमारा ये चारों अनुयोग एक मोक्ष महल के 4 द्वार कहे गए हैं। सर्वतोभद्र नाम का एक महल होता है। सागर में ऐसे ही सर्वतोभद्र एक जिनालय बन रहा है, जिसमें चारों ओर द्वार हैं। भोपाल में भी शायद ऐसा ही है क्या? चारों में नहीं है, 2 वाले हैं, 4 द्वार वाला नहीं है। देखा नहीं यार, चारों ओर आपके यहाँ भी उसमें द्वार है। ये सर्वतोभद्र कहलाता है और ये पूर्ण अंग वाला होता है। ऐसे ही प्रथमान युग जब हमारे अंदर आता है और प्रथमान युग की जब हम कथाएं सुनते हैं, आचार्य भगवंतों ने भी मुनिराजों के लिए आगम में आज्ञा दी, मुनिराज या तो गण में रहें या गण छोड़ करके अगर अन्यत्र नगर शहर गांव आदि में विहार करें तो विहार करते हुए वह ऐसे ही प्रथमान युग की कथाओं के माध्यम से धर्मोपदेश प्रदान करें, जिनके माध्यम से संसारी प्राणियों के अंदर बैठी हुई जो कसाएं हैं, ये कसाएं विषम भाव को प्राप्त हो जाए। साथ साथ में कोई भी अनुयोग के माध्यम से कहा जाता है तो उस अनुयोग की उसमें मुख्यता रहती है। गौण रूप से तीनों अनुयोग उसमें गर्भित हो जाते हैं। कर्णानुयोग की बात आती है तो वहाँ पर कर्मों की मुख्यता रहती है और अनुयोग उसमें साथ में सहयोग देते हुए आपको दृष्टांतों के माध्यम से प्रस्तुति कर दी जाती है। चरणानुयोग आचरण को बताने वाला होता है। आपका आचरण कैसा होना चाहिए, हम सबका आचरण कैसा होना चाहिए। और द्रव्यानुयोग द्रव्य को बताने वाला, तत्व को बताने वाला, पदार्थ को बताने वाला होता है। इसी द्रव्यानुयोग के अंतर्गत अध्यात्म भी आ जाता है। उस अध्यात्म में चले जाने से बहुत बल मिलता है, क्योंकि अध्यात्म आत्मा की ओर ले जाता है। लेकिन उस अध्यात्म की ओर जाने के लिए कुछ बाहरी परिकर की भी आवश्यकता होती है। इसलिए 3 अनुयोगों को आपके सामने पहले रख दिया। इसे ही अध्यात्म ग्रंथ एक छोटा सा ष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा और गुरुओं के माध्यम से उसके ऊपर उपदेश भी सुने होंगे। उसमें एक कारिका आती है, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृहा स्वय स्वय प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को बना वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी, जो कर्म है वह अपनी हित की सोचता है। संसार में 2 सत्ताएं हैं, एक कर्म की सत्ता है और एक धर्म की सत्ता है। कर्म अपनी सत्ता को बढ़ावा देता है। जितना हो सके एक अनादिकाल से इस आत्मा के साथ एक कर्म बंधे हुए हैं। कर्म किसे कहते हैं? कर्म के कई
अर्थ हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ जिस हम कर्म की बात कर रहे हैं वह कर्म, उसका अर्थ होता है कि जो आत्मा को परतंत्र करे या जिसके द्वारा आत्मा परतंत्र होती है वह क्या है? कर्म है। आप सब स्वतंत्र हैं या परतंत्र? परतंत्र हैं, फिर भी स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन हम अनादि काल से परतंत्र हैं। कर्मों की ऐसी कोई शक्ति है जिस शक्ति ने हमारी आत्मा की शक्ति को दबा के रखा है। अनादि काल से बंधे हुए कर्म हैं। कर्म दिखाई नहीं देते, लेकिन कर्मों का फल दिखाई देता है। दिखाई दे रहे हैं कर्म। कर्म दिखाई क्यों नहीं देते? कर्म दिखाई क्यों नहीं देते? उत्तर नहीं पता। ये कर्म बरगड़ाएं सूक्ष्म हैं। ये पुद्गल जो होता है वह पुद्गल 6 भेद वाला है। 6 भेद में पहला है स्थूल। स्थूल 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 जो होता है वह दिखाई भी देता है, स्पर्श में भी आता है। जैसे एक पत्थर है और इस पत्थर को आप तोड़ दो और फिर उस पत्थर को आप जोड़ेंगे तो जुड़ता नहीं है। ये स्थूल स्थूल है। और एक होता है स्थूल सूक्ष्म। जैसे वह स्थूल है लेकिन सूक्ष्म भी है। जैसे पानी है और उस पानी को आपने अलग कर दिया, 2 गिलास में अलग अलग हो गया और आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? एक मेघ हो जाता है। ये कहलाता है स्थूल सूक्ष्म। और एक होता है सूक्ष्म स्थूल। जो सूक्ष्म तो है लेकिन स्थूल है। सूक्ष्म इसलिए है कि दिखाई नहीं देता, और स्थूल इसलिए है कि पकड़ में आ जाता है। उसको बोलते हैं सूक्ष्म स्थूल। पहले क्या था? स्थूल स्थूल, दूसरा स्थूल सूक्ष्म, अब सूक्ष्म स्थूल। अब देखें, दिखाई तो देता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। इसको ऐसे लें, जो दिखाई देता है लेकिन पकड़ में नहीं आता, वो क्या है? जैसे छाया। आपकी जो छाया है वह दिखाई तो देती है लेकिन पकड़ में नहीं आती। ये हो गई आपकी। नहीं, अब इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पहले बताया था उसको स्थूल स्थूल लेना, दूसरे को लेना स्थूल, पानी को लेना स्थूल, फिर तीसरे को लेना स्थूल सूक्ष्म लेना। स्थूल सूक्ष्म लेना अपन को छाया। अब चौथे नंबर पर आता है सूक्ष्म स्थूल। ये इसलिए बता रहे हैं कि कर्मों के पास आपको ले जाना है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। अब देखें, जो सूक्ष्म स्थूल होते हैं वो दिखाई नहीं देते लेकिन पकड़ में आते हैं। जैसे
शब्द, शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, लेकिन पकड़ में आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं दिखाई में नहीं देती, लेकिन पकड़ में आ जाती है। शब्द आप लोग पकड़ रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे ही 5वें नंबर की सूक्ष्म होते हैं जो कहलाती हैं कार्मण वर्णाएं। वो कार्मण वर्णाएं दिखाई भी नहीं देती और पकड़ में भी स्पर्श आदि के माध्यम से नहीं होती, लेकिन आत्मा उनको पकड़ लेता है। आत्मा जिस प्रकार के भाव करता है अथवा मन वचन काय की प्रवृत्ति करता है, तो वह उनको पकड़ लेता है। वहीं के वहीं इस पूरे के पूरे लोक में ये कार्मण वर्णाएं फैली हुई हैं जो सूक्ष्म हैं, और आत्मा के एक एक प्रदेशों पर यह वर्णाएं विद्यमान हैं, और वहीं के वही आत्मा के साथ यह चिपक जाती हैं, दूध और पानी की तरह एक मेक हो जाती हैं। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं तब इनका फल हमें दिखाई देता है। फल कैसा मिलता है? तो फल मिलता है सुख रूप में और दुख रूप में। वेदनी का मुख्य रूप से ही वेदन ज़्यादा मात्रा में होता है, या तो साता रूप में होगा या असाता रूप में। जब साता का उदय होता है तो सारी वस्तुएं अनुकूल मिलती चली जाती हैं, और जब असाता का उदय होता है तो विपरीत वस्तुएं मिलती चली जाती हैं और इस जीव को कष्ट होता है। कहावत है कि पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाही सदा सुख साता। जो विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुष होते हैं उनको भी सदा साता का उदय नहीं बना रहता। विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुष कौन कहलाते हैं? तो सलाका पुरुष कहे गए हैं। ये विशिष्ट पुण्यात्मा पुरुष हैं, लेकिन इनके भी कर्म का उदय ऐसा देखा जाता है कि राजमहल छोड़ करके वन को भी जाना पड़ता है। ये सब क्यों हुआ? तो कर्म है। ये कर्म अपने अनुसार इस जीव को चलाने का प्रयास करता है। जब यह बलवान होता है तो फिर वह अपने अनुसार उस जीव को चलाता है, और उसका फल जीव को भोगना पड़ता है। राम लक्ष्मण और सीता का दृष्टांत आप सब लोगों ने सुना होगा कि वन को उनको जाना पड़ा, और वन में जाकर के वनचारी बन करके उन्होंने वनवास में अपना जीवन निकाला। एक स्थान पर पहुंचते ही वहाँ पर उन्होंने रुकने का विचार बना लिया, और भोजन पानी की व्यवस्था करना है वन में। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो उसी वन में उन्होंने मिट्टी के बर्तन तैयार किए, और साथ साथ में उनको जैसे हवा में लगा करके और पक्के बना लिए जाते हैं, वैसे बर्तन तैयार किए। बर्तन तैयार करने के बाद बर्तन तो हो गया, जल कहाँ से आएगा? तो शुद्ध जल नदी का पानी भर करके छान करके उस जल को लाए। अब भोजन तैयार करना है वहाँ पर, तो धान्य कहाँ से आएगा? तो वन का ही जो धान्य था वो वन का धान्य लेकर के आए, और वन में जो फल सुस्वादु फल आदि उन सबको इकट्ठा किया,
और भोजन तैयार हो गया। दूध कहाँ से आया? वन की जो गायें थीं, उन गाय भैंसों का दूध ला करके और अच्छी तरह से भोजन तैयार कर लिया। किसने किया? सीता ने तैयार कर लिया। लक्ष्मण जी वन की ओर चले गए थे, वहीं पर राम थे। भोजन तैयार है और भोजन करने के पहले अतिथि सत्कार करना है। और जैसे ही सीता बाहर देखती है कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से नीचे की ओर चले आ रहे हैं और देख करके वह बहुत प्रसन्न हो गई और अपने स्वामी से कहती है, देखो देखो 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज जिनका शरीर कृश है, लंबे उपवास के बाद इसी ओर चले आ रहे हैं। तब रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सीते, वो मुनिराज तुमने कहाँ देखे जिनके दर्शन मात्र से हमारे अंदर बैठे हुए कर्म गलित होने लग जाते हैं। जिनके दर्शन करने से, मात्र दर्शन मात्र से ऐसे मुनिराज कहाँ देखे? मुझे दिखाओ दिखाओ। वो दूर से चले आ रहे हैं और नीचे आकर के 4 हाथ देखते हुए और दोनों के सामने आकर के खड़े होते हैं। यह नवदा भक्ति के साथ उनका पड़गाहन होता है। जंगल में भी देखो ऐसी व्यवस्था हो जाती है। ये अद्भुत है वह दृश्य, पद्म पुराण का वह दृश्य बहुत बार पढ़ने, एक बार नहीं बहुत बार पढ़ने लायक है कि कैसा उन्होंने शुद्ध भोजन तैयार किया अपने लिए और अतिथि की सत्कार को किस प्रकार से किया। नवदा भक्ति के साथ मुनिराज का पड़गाहन करके और जैसे ही महाराज को आहार देना प्रारंभ किया, वहीं पर एक वृक्ष के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ था। जो कौन था? गिद्ध पक्षी था। गिद्ध पक्षी अच्छा नहीं माना जाता है ना। गिद्ध हुआ, कौआ हुआ, ये पक्षी अच्छे नहीं माने जाते। जैसे मनुष्यों में चांडाल आदि होते हैं ऐसे ही इन पक्षियों की होती है, क्योंकि इनके सब क्रूर परिणाम होते हैं। हमेशा हमेशा पाप की बुद्धि इनकी बनी रहती है और ऐसे अपवित्र पदार्थों को खाने में ही जिनका मन लगा रहता है, ऐसे गिद्ध पक्षी होते हैं जिन्होंने पूर्व में पाप का संचय किया। उसके परिणाम स्वरूप ऐसी पर्यायें मिलती हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो रात्रि में भोजन बनाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, वह त्र्यंच गति में चले जाते हैं तो कौआ बनते हैं, गिद्ध बनते हैं, सर्प बनते हैं, सूकर बनते हैं, बिलाव बनते हैं, चमगादड़ बनते हैं। ऐसी कुत्ता बिल्ली आदि निंद पर्यायों को प्राप्त होते हैं। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना, दिन में बनाया दिन में ही खाना। ऐसे नहीं रात में बना हो और दिन में खा लें तो भी रात्रि भोजन करने का पाप लगता है, और दिन में बनाया है रात में खाया तो भी लगता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं तैयार हो करके आ जाती हैं जो रात में ही बनती हैं और रात दिन ही इस प्रकार का प्रयोग चलता रहता है।
आप लोग सब अपने जीवन में उन चीज़ों का उपयोग करते हैं। अगर उनका उपयोग बंद कर दें तो क्या दशा होगी आपकी। जो शक्कर मिलों में बनती है वह दिन रात का वहाँ कोई भेद नहीं होता और वहाँ पर इस प्रकार से चलता रहता है। बड़े बड़े हैलोजन रात में जलते रहते हैं और वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कैसे जीवों की उत्पत्ति होती है। सारे उसी में ही वह घुल मिल कर के काम होता है। आप शक्कर मिल में जाकर के एक बार देख कर के आओ। हम लोगों का बिहार चल रहा था, आचार्य भगवंत से कहा एक बार चलो आचार्य से देख तो लो क्या है स्थिति। जब आचार्य भगवंत ने उस दृश्य को देखा तो फिर सब हम लोगों के लिए उपदेश दिया और हम लोगों ने फिर उसका संकल्प पूर्वक त्याग किया कि बाजार की ये इस प्रकार की शक्कर आदि गुड़ आदि इस प्रकार का सेवन नहीं करें। जो शुद्ध आपकी खांड किसी ने शुद्धता से तैयार की है तो लेंगे, नहीं तो इस प्रकार से लेना नहीं, ग्रहण करें, क्योंकि यह सारा का सारा दोष फिर स्वयं के ऊपर चला जाता है। पहले सारे कार्य विवेक के साथ होते थे और आज विज्ञान के साथ सारे कार्य हो रहे हैं, ऐसा जानना। वह गिद्ध बैठा हुआ है और उस गिद्ध ने जैसे ही उन मुनिराज युगल का पड़गाहन देखा और उन मुनिराज को देख करके उसको अपने अतीत के भाव याद आ गए, यानी जाति स्मरण उसको हो गया। और जाति स्मरण होते ही वह विचार करता है, ओहो मुझे ऐसा मानव जीवन मिला था, उच्च कुल आदि मिले थे, लेकिन मैंने प्रमाद में अज्ञान के कारण से आलस्य भाव धारण करके और मैंने उस जीवन को यूं ही गंवा दिया। और मैंने अतीत में जो पाप किए हैं उन पाप के फलस्वरूप मैंने कैसे त्रेंच और नरकों में ऐसी दुर्गति में जाकर के दुखों को भोगा है। अंदर से अब वह पीड़ित होने लगा और दृश्य याद आ गया पूर्व भव का कि मैंने पूर्व भव में ऐसे मुनिराजों के साथ ऐसा दुराचार किया था, उसका ही ये फल है कि मुझे ऐसी निंद योनि में बार बार भटकना पड़ रहा है। अब मैं आलस नहीं करूँगा, अब मेरा कल्याण होगा तो इन्हीं मुनिराजों की चरणों में जाके कल्याण होगा। व्यक्ति के लिए जब यह मनुष्य जीवन मिल जाता है तो व्यक्ति सिर्फ यही सोचता है कि बस सारी सुख सुविधाओं को जुटा लिया जाए और धर्म कार्यों में वह आलसी हो जाता है, उसका महत्व नहीं समझता। समझने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं। कितने लोग हैं लेकिन कितने दुर्लभ लोग यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, गिनती के रहते हैं। ये मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5%, बस इससे ज़्यादा नहीं, 95% तो आलसी बने हुए रहते हैं। एक भजन पढ़ा था, बहुत अच्छी पंक्ति थी, उनको कंठस्थ कर लिया। वो पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहते हैं। बेला अमृत गया, वक्त यूं खो गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा।
बेला अमृत गया, वक्त यूं खो गया, आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। क्या अर्थ हुआ इसका? बेला अमृत गया, बेला माने होता है काल, ये अमृत काल है। कौन सा काल है? अमृत काल। सुबह 3 घड़ी पहले से ये चालू हो जाता है सूर्य निकलने के, और 3 घड़ी बाद तक यह संधि काल, बेला काल, अमृत काल है। और ये मनुष्य जीवन भी अमृत काल है। ऐसा ही समय मिला हुआ है। बेला अमृत गया, वक्त यूं खो गया। जो इस अमृत काल को नहीं समझता, और आप लोगों के लिए तो भोपाल वालों के लिए या जहाँ जहाँ जिनको मुनिराज आचार्य संग मिले हुए हैं, उनका वह अमृत काल है। उस काल को अगर जो सही सही उपयोग में ले लेता है तो वही सही माना जाता है, नहीं तो आलसी बन करके अभागा कहलाता है। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के जीवन गमाया। कर्म उत्तम से नर्तन है पाया, आलसी बन के जीवन गमाया। हंस का रूप था पानी गंदा पिया, हंस का रूप था पानी गंदा पिया। बन के कागा साथी सारे जगे तू न जागा। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। कर्म उत्तम से नर्तन पाया। पूर्व में आप लोगों ने, कोई हम सब ने ऐसा उत्तम कर्म किया होगा, कोई ऐसे इस धर्म की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी गई होगी, जैन धर्म की, या कोई मुनिराज दिख गए होंगे, उनको देख करके नमोस्तु मात्र कर लिया होगा, ऐसा पुण्य संचय हो गया। कौन सी पर्याय में होंगे हमें पता नहीं, लेकिन कुछ भाव तो हमने ऐसे उत्तम कर लिए होंगे जो हमारे लिए नर्तन मिला है। लेकिन आलसी बन करके अगर हम इस हीरे जैसे मनुष्य जीवन को गंवा देंगे तो फिर वही हुआ कि जैसे हंस होता है, तो हंस कैसा होता है? वह हंस जो है वह मोती चुगता है। हंस का रूप था, लेकिन पानी गंदा पिया। पानी गंदा पीने का अर्थ होता है कि मनुष्य जीवन पाकर के भी हम ऐसे अवक्ष भक्षण करते रहे। अनछना पानी पीना ही गंदा पानी पीना कहलाता है जैन धर्म के अनुसार, क्योंकि उसमें एक जल की बूंद में बहुत सारे जीव होते हैं। तो पानी गंदा पिया बन के कागा। कागा माने कौआ। जिस प्रकार से सड़ा गला पानी जहाँ जो जैसा मिल जाता है उसका पान करता है और अपना जीवन यूं ही निकाल लेता है। झोलियां भर रहे भाग्यवाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियां भर रहे भाग्यवाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। आत्म रंग में रंगा, ज्ञान रस में पगा, बन बिरागा, साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे हैं भाग्य वाले, पुण्य वाले, और लाखों पतितों ने जीवन संभाल। ऐसे इस जिनेंद्र भगवान के धर्म को पा करके लाखों जो पतित जीव थे उन्होंने अपना जीवन
संभाल लिया है। ऐसे गुरुओं के चरणों में आकर के नियम संयम आदि लेकर के भगवान की दान पूजा आदि अनेक प्रकार के कार्य करके उन्होंने सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। सीख सदगुरु की अब मान ले तू, जानने को जो है जान ले तू। मोह निद्रा भगा, मोह निद्रा भगा, आत्म ज्योति जगा, कर्म भागा, साथी सारे जगे तू न जागा। सीख सदगुरु की अब तो मान लो, और जो जानना है अब आप लोग अच्छी तरह से जान लो। जो आपको पढ़ना है सो गुरु महाराज आ गए हैं, पढ़ लो, सीख लो। मोह रूपी निद्रा को आप दूर करो, और जो मोह रूपी निद्रा को दूर करता है उसका कर्म फिर क्या होता है, भागता है उससे कर्म, कर्म दब जाता है। फिर जीवो जीव हितस्पृहा, जीव अपना हित चाहता है। और जब सम्यक दर्शन यह जीव प्राप्त कर लेता है मोह रूपी निद्रा को भगा करके, तो कर्म फिर दब करके चलते हैं, और यह जीव फिर पावरफुल हो जाता है। कर्म कहता है कि मुझे ये खाना है, और जीव कहता है चल मैं जो खिलाऊंगा वही तुझे खाना है। फिर कर्म की बात नहीं मानी जाती, फिर अपने अनुसार चलाना है, क्योंकि ये अनंत काल से कर्म की बात हम मानते चले आए हैं, और कर्म ने मुझे कहाँ कहाँ नहीं पटका। इसलिए अब मैं इनकी नहीं मानूंगा, अपने हिसाब से चलाऊंगा। भूख लगी है रात में, नहीं दूंगा, मेरा नियम है, खाना है तो दिन में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर वह कहता है भैया आओ दिन में ही अच्छा है, अच्छी तरह से खा लो भाई, अब रात में मिलने वाला नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी घटनाएं ऐसे सुनने में आते हैं। आचार्य भगवंत के एक भक्त थे, वह बताते थे कि मेरी माँ ने सप्तम प्रतिमा ली, और सप्तम प्रतिमा ली, सप्तम प्रतिमा का पालन उन्होंने किया, तो छठवीं प्रतिमा में रात्रि में किसी प्रकार से भोजन आदि की अनुमोदना नहीं करना। तो मेरी माँ ने मुझे रात में जन्म से ही दूध नहीं पिलाया। आप देखो ऐसे भी जीव हैं। बेटा उसको लोरी में ही अच्छे से सुनाया कि दिन में ही पी ले जितना पीना है, रात में अपने कुल में नहीं खाया जाता ना पिया जाता है, इसलिए रात में दूध नहीं। वो कहते हैं महाराज मेरी माँ ने तो रात में भी मुझे बचपन में दूध नहीं पिलाया, मैंने तो अभी तक आज रात में पानी भी नहीं पिया। ऐसे लोग भी इस भारतवर्ष में हैं। आप सबको शिक्षा लेना चाहिए। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना चुकाया। सौदा घाटे का कर, सौदा घाटे का कर, हाथा माथे पे रख रोबन लागा, साथी सारे जगे तू न जागा। ये ग्रंथों का सार हमें आज छिंदमाड़ी माँ बता रही है, और ऋषियों का जो हमारे ऊपर उपकार है,
हम उसका उपकार कैसे चुकाएं? तो आचार्य भगवंत कहते हैं इन ग्रंथों को अच्छी तरह से सुनो, पढ़ो और अपने जीवन में इनको उतारो। जो अपने जीवन में इनको उतार लेता है वह ऋषियों का जो कर्ज है वह चुका देता है। इसलिए उसने विचार बना लिया कि अब मेरा कल्याण होगा तो इन मुनिराजों के चरणों में ही होगा। और वह गिद्ध पक्षी वृक्ष से सीधे नीचे उतरा और जहाँ मुनिराजों की वह गंधोदक चरणोदक रखा हुआ था और उसी में जाकर के उसने लोट लगा दी और उस चोंच के माध्यम से गंधोदक को ही वह पान करने लग गया। इस दृश्य को देखते ही राम और सीता ने इस दृश्य को देखा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन देखते ही देखते उस गिद्ध पक्षी के पूरे पंख स्वर्णमयी हो गए। चोंच जो थी मूंगा की हो गई और पैर जो थे मणियों जैसे चमकने लगे। और वह गिद्ध पक्षी जो देखने में बहुत खराब लग रहा था अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कोई दिव्य पक्षी आकर के यहाँ पर बैठ गया हो। उसकी भक्ति अंतरंग की देखो कि इन मुनिराजों के इस गंधोदक के माध्यम से ही मेरा अब कल्याण होगा। इन्हीं के चरणों में तो मैं लौट नहीं पाऊंगा, कम से कम इस गंधोदक में ही अपने आप को अच्छी तरह से भिगो गया। अंदर के कैसे परिणाम हुए होंगे आप विचार कर सकते हैं। और वह वहीं पर जाकर के बाहर बैठा हुआ है और इस दृश्य को सब देख रहा है। मुनिराज के जैसे ही आहार होते हैं और आहार होते ही वहाँ पर गंधोदक वृष्टि, रत्नों की वृष्टि, पुष्प वृष्टि और दुंदुभी आदि वाद्य बजने लगे। मंद मंद पवन भी बहने लगी। देवों ने आकर के पंच आश्चर्य कर दिए। अहोदान अहोदान ऐसा होता है। अहो ये दान की महिमा अपरंपार है। और जैसे ही मुनिराज के आहार होते हैं मुनिराज एक शिला पर वहीं पर बैठ जाते हैं। राम सीता भी वहीं पर बैठ जाते हैं और रामचंद्र जी कहते हैं कि भगवान ये इस प्रकार का हिंसात्मक पशु पक्षी, यह मांस आदि खाने वाला, इसके परिणाम इतने शांत क्यों हो गए, ये क्या है? हम इसके बारे में जानना चाहते। मुनिराज 3 ज्ञान के धारी थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को धारण करने वाले थे। मुनिराज अवधि ज्ञान से पूरा का पूरा वृत्तांत उसका जान लिया और कहा कि ये जो स्थान है, ये पूरा स्थान जो आज इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पर एक नगर था। उस नगर में दंडक नाम का राजा था। यह और दंडक राजा कभी साधुओं को, दिगंबर मुनिराजों को नहीं मानता था। एक बार कोई दिगंबर मुनिराज दिख गए तो एक मरा हुआ सर्प, जिससे मुख से लार में से जहर निकल रहा था, उन मुनिराज जो खड़े हुए थे ध्यान में, उनके ऊपर डाल दिया। और परिणाम ऐसा हुआ कि उन मुनिराज ने भी संकल्प कर लिया, जब तक मेरा यह कोई उपसर्ग दूर नहीं करेगा तब तक मैं यहीं पर एक स्थान पर खड़ा रहूं। बहुत दिनों तक मुनिराज ऐसे ही खड़े रहे। उनका शरीर काला पड़ गया और कुछ दिनों बाद फिर वही राजा उस ओर आया और देखा कि एक व्यक्ति जाकर के उन मुनिराज का वह सर्प निकाल रहा है। तब उस राजा ने देखा, उसने सोचा ये तो कब के निकाल करके चले गए होंगे, लेकिन जब राजा ने देखा कि नहीं,
ये तो इतने शांत परिणामों से कर रहे। तो उस राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो वह व्यक्ति कहता है, किसी व्यक्ति ने नरक में जाने वाला ये कार्य कर लिया है, जो इस प्रकार से मुनिराज के ऊपर ऐसा उपसर्ग किया है। तब उसको अंदर से लगा और उसने अपनी निंदा गढ़ा आलोचना की। तब स्वयं मुनिराजों को मानने लग गया। लेकिन जैसे ही मुनिराजों को मानने लगा तो उसके मंत्री आदि गण और भी थे जो निर्ग्रंथों से द्वेष रखने वाले होते थे। उन्होंने किसी न किसी प्रकार से एक मुनिराज का इस प्रकार से अपवाद करा दिया। स्वयं ही इस प्रकार से निर्ग्रंथ मुद्रा धारण करके और कुछ अपवाद के कार्य कर लिए। उस कारण से राजा रुष्ट हो गया और मुनियों पर ऐसा रुष्ट हुआ कि उन्होंने फिर घानी में मुनिराजों को पिलवाना प्रारंभ कर दिया। एक मुनिराज कहीं बाहर गए हुए थे। जब उस नगर में जाने के लिए तैयार हुए तो वहाँ के व्यक्तियों ने रोका उन मुनिराज के लिए, आप मत जाइए, वहाँ का राजा मुनिराजों को घानी में पिलवा। सभी मुनिराजों को उसने घानी में पेल दिया है, आप मत जाइए वहाँ पर। जैसे ही उन मुनिराज ने इस शब्द को सुना, मुनिराज महान तपस्वी थे, रिद्धि संपन्न मुनिराज थे, और जब उन्होंने इस घटना को सुना तो अंदर से उनके वह क्रोध भड़क उठा। और क्रोध जब भड़का तो मुख से उनके शब्द निकला, हा। इतना ही उन्होंने कहा नहीं कि उनके मुख से धूम निकला और ऐसी अग्नि निकली कि पूरे के पूरे नगर को भस्म कर दिया। तब से वह स्थान अभी तक बना हुआ है, ये दंडक वन है। उस राजा ने अनेक प्रकार की कुयोनियों में जाकर के अनेक दुखों को उठाए और अब ये गिद्ध पक्षी के रूप में यहाँ पर जब इसने इस दृश्य को देखा तो इसको जाति स्मरण हो गया और अब यह अपनी निंदा गढ़ा आलोचना करता हुआ अभी शांत परिणामों को प्राप्त हो गया है। तो वह गिद्ध पक्षी भी क्या करने लगा, कुछ आवाज करने लगा, मुनिराज आप मेरा कल्याण करिए। आप उसकी आवाज़ को, उसके भावों को मुनिराज ने समझ लिया और कहा, अब शांत हो जा, अच्छी तरह से सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान रख। और परिणाम निर्मल शांत हुए थे। मुनिराज के उपदेश से सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया, सम्यक दृष्टि बन गया। एक निंद पर्याय में होकर के भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और उपदेश दिया अच्छी तरह से, 5 व्रतों का, 5 पापों का त्याग कराया और उससे कहा कि इस 5 हिंसा का त्याग करो, झूठ का त्याग करो, चोरी का त्याग करो और जीवन पर्यंत के लिए तुम अब ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करो, परिग्रह आदि का त्याग करो, अणुव्रत रात्रि में भोजन त्याग करो, शुद्ध भोजन करो, अभक्ष आदि का त्याग करा दिया। और वह पक्षी शुद्ध श्रावक बन गया। जब शुद्ध श्रावक बन गया तो राम सीता को समझाया कि अब ये देखो बहुत शांत हो गया है और पक्षी अगर अकेला रहेगा तो परेशान करेंगे, इसके लिए इसको अपने साथ रख लो और इसकी अच्छी तरह से देख रेख करना। ये सम्यक दृष्टि है, साथ साथ में श्रावक भी बन गया है। अब आपका कार्य ये है इसको करने का। तब मुनिराजों को
राम और सीता ने नमस्कार किया और उसने पक्षी ने भी बार बार मुनिराज को नीचे अपना मुख करके और नमस्कार किया और मुनिराज आकाश में विहार करके चले गए। उस दृश्य को सब तीनों के तीनों देखते रहे। धन्य है, आज मेरा जीवन सफल हो गया। और उस की पक्षी की जो जटाएं थीं वो जटाएं स्वर्ण रत्नमयी अच्छी हो गई थी। मयूर के समान ही वह दिखने लगा था। जैसे मयूर सुंदर लगता है ऐसे ही वह भी लगने लगा था। और उसका नाम क्या रख दिया गया? जटायु रख दिया गया। पहले से जटायु नहीं था, वो तो गिद्ध था। उसका क्या नाम? तो गिद्ध पक्षी है, क्योंकि वह गिद्धता के कार्य करता था। ऐसे ही जाकर के जो अभक्ष पदार्थों के ऊपर गिद्ध यानी जाकर के बहुत जल्दी से टूटता था, इसलिए उसको गिद्ध कहा। जो इस प्रकार से कार्य करते हैं उनके लिए भी कहते हैं भैया इस प्रकार के गिद्ध कार्य आप नहीं करिए। और यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी हो जाता है, कोई वस्तु है, एक वस्तु रखी है और चारों ओर से लोग टूट पड़े तो इसलिए कुछ भोजन के लिए गिद्ध भोजन की उपमा दी गई है और कहा कि ऐसा गिद्ध भोजन नहीं करना। जहाँ भोजन रखा हुआ है और कोई परोसने वाला ना हो और जाकर के अपने अपने हाथ से उठा करके, वही झूठे हाथ हैं उनसे ही आप उठा रहे हैं, तो कहलाते ये भोजन कहलाता है गिद्ध भोजन। ऐसे गिद्ध भोजन को आप लोग मत करिए। ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये गिद्धों की परंपरा है। इस प्रकार से आपने गिद्धों को देख करके सीख लिया क्या? नहीं, इस प्रकार सम्मान के साथ सारी चीज़ें होना चाहिए। अब राम सीता विहार करते हैं जंगल में, वह साथ में रहता है। तीनों संध्या कालों में सीता भगवान की भक्ति पूजा आराधना करती है। वहाँ मंदिर नहीं है, लेकिन फिर भी देखो सम्यक दृष्टि कहीं भी रहे, अगर मंदिर नहीं मिल रहा है तो भी वह तीनों संध्या कालों में पंच परमेष्टि की भक्ति आराधना जप ध्यान करता है। अगर कोई मान लो किसी सम्यक दृष्टि को जंगल में कोई ले जा करके छोड़ दे और दर्शन करने को उसको नहीं मिले तो क्या उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा? नहीं, उसका सम्यक दर्शन नहीं छूटेगा, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के ऊपर विश्वास है। और वहीं से ही जंगल में ही बैठ करके और इस प्रकार के यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन आया है कि जंगल में ही भगवान की एक पत्थर में ही स्थापना कर लेता है वह, और स्थापना करके उनकी पूजा आराधना कर लेता है, वहीं के वहीं उनका विसर्जन भी कर लेता है। आज लेकिन कलिकाल में ऐसा करने के लिए निषेध किया है। अगर आप करोगे तो इसके माध्यम से फिर लोग पत्थरों को सब जगह पूजने लगेंगे, देखा देखी बहुत हो जाती है और मिथ्यात्व बढ़ जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए वो निषेध किया और तदाकार स्थापना के माध्यम से आप उनकी पूजा आराधना आप उनकी करिए। वह सीता भजन आदि के माध्यम से गान करती और भी संगीत के माध्यम से, लेकिन यह पक्षी जो है उनका साथ देता। साथ कैसे दे? तो मुख से आवाज़ करता, मतलब अनुमोदना करता और नृत्य करता। नृत्य करके भगवान की वह भी तीनों संध्या काल में आराधना। और जो भी शुद्ध भोजन वह राम सीता ग्रहण करते, यह भी शुद्ध भोजन और शुद्ध जल का पान करता। अब उसने ठान लिया कि इन कर्मों को मुझे अब भगाना है। अभी तक तो मैं इन कर्मों के बसीभूत होकर के और अनेक प्रकार की नाना योनियों में दुखों को उठाता रहा, लेकिन अब मैं प्रबुद्ध हो गया हूँ। मुझे अपना आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान हो गया है। अब मुझे तत्वों का ज्ञान हो गया है। अब मैं इस प्रकार के कोई कार्य अपने जीवन में नहीं करूँगा।
और आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि उस गिद्ध पक्षी ने, उस जटायु पक्षी ने सीता की रक्षा करते हुए और अपने प्राणों की आहुति दी। अंत समय में उसको नमोकार मंत्र के साथ समाधि करते हुए जाके रिद्धिधारी देवों में जाके उत्पन्न हुआ। ये है आचार्य भगवंतों की वाणी। कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को न वांछति। अपने अपने प्रभाव को कौन नहीं चाहता। इसलिए आप लोग भी अब अच्छी तरह से जागृत हो जाओ और अपने आत्मा के प्रभाव को बलवान बनाओ। 6 महीने 8 समय में 608 जीव इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं। किस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं? वह कर्मों को नाश करके और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस धर्म सत्ता की विजय होती है और कर्म सत्ता हार जाती है। इस कर्म सत्ता को हमें हराना है और धर्म सत्ता को अपने अंदर प्रकट करते हुए बढ़ाना है। तब जाकर के ये मनुष्य जीवन अपना सार्थक होगा। समय आपका हो गया। कल से आप लोगों के लिए, अभी तो प्रवचन की श्रृंखला चल रही थी, बहुत दिन हो गए। अब ग्रंथ की यहाँ पर वाचना प्रारंभ होगी। आप लोगों के लिए समय से आना है, आलस अपना छोड़ना है और आलस छोड़ करके ऐसे ही ग्रंथों में आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। चारों अनुयोगों का आप समावेश अपन उसमें करके चलेंगे। जहाँ कर्म की बात आएगी वहाँ कर्म की बात करेंगे, जहाँ तत्व की बात आएगी वहाँ तत्व की बात करेंगे, जहाँ द्रव्य की आएगी वहाँ द्रव्य की, और भी अनेक प्रकार की नीतियाँ कथाओं के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से आप उनको समझेंगे और अपने जीवन को ऐसे ही धन्य बनाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं 2 मिनट के लिए आप रुके।